नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एस अर्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटहल में पर परागण नहीं होता है। अगला है आपका, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होस्टन फ्रीजन जो नस्ल की जो गाय होती है उसके दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है। अब बात कर ले तो होस्टन फ्रीजन का मूल स्थान कहाँ है? तो ये हॉलैंड में पड़ता है। वहीं शाहीवाल की बात की जाए तो ये शाहीवाल गाय का मूल उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो ये पाकिस्तान से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है आपका, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह। आगे है आपका, ये मैथ का है तो इसका सही आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,07,525 रुपीज़। दोस्तों, इसको आप लोग रोक करके वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में कमेंट्स कीजिएगा 100 में कुल कितना सही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। आगे आपका, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, तो यानी दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। अगला है, आंसुओं में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत का प्रमुख कलाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अमजद अली खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस्ताद अमजद अली खान। वही इसके बारे में बात की जाए तो उस्ताद अल्लाह रखा जो है किससे है? ये तबला से हो जाएगा आपका। आगे आपका 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, एक 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 83.6 वर्ग मीटर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वह पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। बाद बाकी ये तीनों जो है पाकिस्तान की सीमा को छूती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा 5 मिनट। अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? कहता है किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर को जो है समुद्र पुत्र कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। आगे है आपका, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनटू दिस लास्ट ग्रंथ जो है गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया। अगला है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी से। क्या हो जाएगा?
78 ईस्वी से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रतिचक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 ही सही है। 1 और 3 सही है। देख लेते हैं सही ऑप्शन को। तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, ये आपका सही है। उसके बाद मौसम प्रायः शुष्क रहता और आसमान स्वच्छ रहता। किसी में? तो प्रतिचक्रवात में। आगे देखते हैं। आगे आपका 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा। संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है, यह विशेषता इसका नहीं है। अगला है सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण जो है सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3 और 4 ही सही है। तो देख लेते हो इसका। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो है फ्रांस से लिया गया, ये आपका सही है। उसके बाद है संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आपका सही है। यही संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद किस में दिया गया है? यह आपको 108 में चर्चा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। आगे आपका डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिलेखन द्वारा, यानी ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है डीएनए से आरएनए बनता है। आगे आपका 25 नंबर प्रश्न है। सूची 1 में पशु को दिया गया है और सूची 2 में हृदय का विकास। इसे सम्मिलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर कीजिए। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी मत्स्य के लिए क्या हो जाएगा? 2 होता है। उसके सर्फ के लिए क्या हो जाएगा आपका? 3 प्रकोष्ठ होते हैं। उसके बाद मगरमच्छ में कितना होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। और तारा मछली जो स्टार फिश में जो है उसमें हृदय नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? यहाँ बोला सर्वप्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा में दिया था। अगला है आपका वही बात कीजिए, सारनाथ में सबसे पहले दिया था, उसके श्रावस्ती में सबसे अधिक दिया था और अंतिम में कहाँ दिया है? कुशीनारा में। ये ध्यान में रखिएगा। आगे है आपका गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। कन्नौज किस राजवंश का जो है राजधानी था? तो मोखरी राजवंश का राजधानी था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छाया छत्र में की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह के छाया छत्र में की। अगला है मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जासूस एवं विशेष वार्ताहर।
आगे देखते हैं, आगे आपका जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। अगला है आपका रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका स्त्री होना ही क्या था? महत्वपूर्ण कारण था पतन होने का। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 33 नंबर प्रश्न है, थाईलैंड की मुद्रा यानी करेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहत है। क्या है? बाहत है। अगला है आपको नेस्फोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों की दिशा एवं गति का। अगला है हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच जो है हिडनबर्ग रेखा है। आगे देखते हैं, आगे आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला है आपका मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा संकुचन कहते हैं। आगे है आपका भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966-67 में किया गया। अगला है राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल में गाया जाता है राग भैरवी। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और व स्पेन। यानी कुल कितना है आपको? 6 जो है आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र की। आगे देखते हैं, आगे आपका यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 43 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों सत्य है। यानी अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है, यानी किया जा सकता है। उसके बाद जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 45वां प्रश्न हो जाएगा, ओजोन संरक्षण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगला देखते हैं, अगला आपका 46वें का प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक्सिको की खाड़ी। अगला है इंसुलिन स्रावित होती है यानी कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 48वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में है, यानी कौन इसमें सही है? बोला सही कथन को चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ही क्या है आपका
ये सही है। देख लेते हैं इसको। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और संघीय प्रदेश में दमनदीप, ये सही है। उसके बाद है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश में पुदुचेरी है, ये आपका सही है। उसके बाद देखिए गलत क्या है, भारत का लिंगानुपात 2011 से 2001 में 10 अंकों की कमी दर्ज किया गया है, यही गलत है। कमी नहीं हुआ, कितना हुआ है, इसमें वृद्धि हुआ है ना। चलिए इसका देखिए केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है, 10/82 नहीं है, 10/84 है, ध्यान में रखिएगा। इसका जो है पुदुचेरी का लिंगानुपात जो है 10/37 है, कितना है, 10/37 है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 48 और 49वां प्रश्न हो जाएगा। किस मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च वसायुक्त आहार से बचो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका 50वां का प्रश्न है। देखिए मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है, लंबा व शाखीय आकार का होता है। उसके बाद जो है बी का जो लाल रक्त कोशिका कैसा होता है, चक्रीय आकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका क्या होता है, बदलता आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बदलता आकार हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका पेशीय कोशिका कैसा हो जाएगा, ये पेशीय कोशिका जो है लंबा और पतला होता है। उसका त्वचा कोशिका जो है यह समतल आकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 51वां प्रश्न है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन की अधिकता है। आगे आपका त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद हुआ था। कौन हुआ था? राजेंद्र प्रसाद हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57वां प्रश्न है। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप जब वो क्या होता है, वो कॉपर का होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे, यानी कहाँ के ये निवासी थे? प्रोफेसर एलेक जेफरी जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 59वां प्रश्न हो जाएगा। ये क्या कहता है, किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मिट्टी के
तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशित्व के कारण जो होता है, मिट्टी के तेल का जो है लैंप की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। अगला है आपका, निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है, यानी किसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणों का। अगला है, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में इसको दिया गया था। अगला है आपको, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण। अगला है, अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया। बोला किस अयस्क से जो है मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिच ब्लेंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 66वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 67 का, यानी 30 दिन। आगे देखते हैं। आगे आपका क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूरज के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरिन प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से। अगला है आपको, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म जो है सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानलोंग के नाम से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 71वां नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला है, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी की। अगला है आपको, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप के नाम से लोकप्रिय था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह जो है नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिटकेयर्न्स। ये जो है नॉर्वे के अधीनस्थ में नहीं है, ये किसके है? ग्रेट ब्रिटेन के अधीनस्थ में है। अगला है, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्ना के नाम से जानी जाती है। आगे आपका, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आगे आपका, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1964 से। अगला है, समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर का है यह कथन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, आर्थिक विकास का आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। अगला है, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.N. श्रीनिवास। अगला है आपका 81वां नंबर प्रश्न, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल्खा सिंह। अगला है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलित्जर पुरस्कार। अगला है आपका, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पसांग दावा शेरपा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी ओर अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिन ट्रायट है। कौन है? जस्टिन ट्रायट। अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 मई को मनाया गया। अगला है आपको, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। आगे आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनिस फ्रांसिस्को। किसे? डेनिस फ्रांसिस्को। अगला है, एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शालिनी सिंह। ये आगे देखते हैं। आगे आपका 89 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 3 जून 2023 को आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह एक अभिनेता थे। अगला है, 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खलील अहमद। कौन हो जाएगा? खलील अहमद। चलिए आगे आपका, संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। कौन? तो संगीता चानू। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। अगला है, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र और भारत के बीच जो है साइक्लोन 1 का आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 95वां प्रश्न हो जाएगा, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। अगला है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंगोल रखेंगे। आगे है आपका, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंचाई पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिबुद्ध मागर जो नेपाल देश के हैं। अगला है आपका, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यानी इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर मोजो को दिया गया है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला वीडियो लेके हम नेक्स्ट रोज आएंगे।